वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। महापुरुषों की जो जयंतियाँ होती हैं वो इसलिए मनाई जाती हैं ताकि उनके जीवन का मंथन करके उनके आदर्श और प्रेरणाओं को हम जीवन में उतार कर और जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी महान कार्य किए और जो भी उन्होंने जीवन में शिक्षाएं दी, उनका अनुसरण करके जीवन की शुद्धताओं को महानता की ओर जो है हम बदल सकते हैं। और ये महापुरुषों की जयंतियों का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आइए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर किस तरह अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के स्वरूप से हमको क्या शिक्षा मिलती है। कभी हमने सोचा कि भगवान कृष्ण का स्वरूप हमें क्या सिखाता है। भगवान जंगल में पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहने, तन पर पीताम्बरी धारण किए, गले में वैजंती की माला, साथ में राधा रानी, पीछे गौ माता है। कृष्ण भगवान की छवि हमें क्या प्रेरणा देती है और क्यों भगवान कृष्ण का रूप इतना मनोहर हमको लगता है। तो भगवान कृष्ण के जीवन से हम जो सीखना चाहते हैं, अगर उसको हम गहराई से समझें तो इसमें सफल जीवन के कई सूत्र छिपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है मोर मुकुट। भगवान के मुकुट में मोर का पंख है। तो वो क्या बताता है कि जीवन में विभिन्न रंग है, यानी सुख भी है, दुख भी है, सफलता भी है, असफलता भी है, मिलना है, बिछड़ना भी है। तो इसीलिए हम जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उसको जो है समभाव से लेते हुए और जीवन को जीना सीखे। दूसरा है बांसुरी, यानी जो अपनी गांठों को हटा के और उसमें से जब अपने आप को लोभ मोह अहंकार की गांठों से खाली करती है तब वो भगवान कृष्ण के अधरों में लगती है और तब उसके बाद वो जो संगीत निकलता है उससे जीवन हमारा बहुत ही सुंदर जो है बीतता है। तीसरा है वैजंती माला। भगवान के गले में वैजंती माला है। यह कमल के बीजों से बनती है और उसके दो मतलब है। कमल के जो बीज होते हैं वो सख्त होते हैं, टूटते नहीं है, सड़ते नहीं है, चमकदार रहते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। और दूसरी ये माला बीज की है, यानी हमेशा जमीन से जुड़ के रहो। अब पीताम्बर पीला रंग संपन्नता का भी प्रतीक है और परम पूज्य गुरुदेव जो बताते हैं कि अग्नि का भी प्रतीक है। एक्शन, आग को छूते गर्माहट आती है। जीवन में हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए और हमेशा पुरुषार्थी बना के रखना चाहिए। उसका हम कमरबंद भगवान लगा के रखते हैं। भगवान ने पीताम्बर को ही कमरबंद बना के रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमेशा चुनौतियों के लिए हम लोग तैयार रहे। उसके बाद हम देखें राधा रानी। राधा रानी का अर्थ क्या होता है, उनका दिव्य प्रेम। और रुक्मिणी जो है उनकी अर्धांग शक्ति का साकार रूप है। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर जो है प्रेरणा है। केवल यदि भगवान के स्वरूप को ही हम समझ ले तो ही जीवन बदल सकता है। और भगवान के अंदर क्या है, विनम्रता है। विनम्रता कैसे सीख सकते हैं कि जब रासु यज्ञ हुआ था तो उन्होंने ब्राह्मणों के पैर धोए थे। विदुर के यहाँ उन्होंने साग खाया था। हम जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाए लेकिन विनम्रता को ना भूलें। भगवान के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई हम देखें तो भगवान कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, उनको अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा। क्या हमारे जीवन में तो शायद इतनी कठिनाइयाँ नहीं आई हैं, तो भी हम जीवन में कई बार इतने निराश परेशान हो जाते हैं। तो कठिनाइयाँ तो जीवन का एक अंग है जो हमको निखारने आती हैं। उसके बाद हम देखें कि उनको पग पग पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। कितने पूतना असुर जैसे इतने बड़े बड़े भयंकर जो है असुर आए उनके जीवन, लेकिन तो भी उन्होंने जीवन को बोलते ना आगे बढ़ना उन्होंने जीवन में सीखा और हंसते हंसते जीवन को आगे बढ़ा। तो हम भी परेशानियां तो जीवन में आएंगी पर हर समय परेशानियों को लेकर ना बैठे रहें। हम देखें कि भगवान को नवनीत यानी मक्खन बहुत ज़्यादा प्रिय था। जब बहुत ज़्यादा उसको मथाया जाता तब मक्खन निकलता है। तो हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आए तो हम ये सोचें कि हमारे जीवन से मक्खन यानी नवनीत अब निकलने ही वाला है। फिर हम गोवर्धन के बारे में जानते हैं कि जब इतनी भगवान इंद्र के द्वारा जो इतनी वर्षा की गई थी तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, लेकिन उसमें जो लकुटी लगाई थी वो पूरे ग्वाल बालों ने लगाई थी। तो इसका मतलब संगठन का प्रतीक कि हम जब भी कोई मिल के काम करते हैं सामूहिकता से तो निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो देखिए बहुत बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया कि किस तरह उनके स्वरूप का वर्णन जो है हमको जीवन जीना सिखाता है। अब श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की जो विशेष पूजा होती है उसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण का आह्वान किया जाता है। फिर उनके सखा जो कि सहयोग और सहकारिता का प्रतीक है उनका आह्वान किया जाता है।
फिर गीता माँ का आह्वान किया जाता है जो कि उनका शाश्वत कलेवर है, जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं। फिर गौद्रव्य चढ़ाए जाते हैं जो उनको विशेष प्रिय थे। अंत में संकल्प द्वारा पूर्णाहुति की जाती है और एक अच्छाई अपनाई जाती है और एक बुराई को छोड़ी जाती है, जिससे हमारा जीवन छोटे छोटे बेबी स्टेप के द्वारा प्रखर और तेजस्वी बनता चला जाता है। हम देखें कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा और भगवान श्री कृष्ण उनको किस तरह समानांतर रखते हुए, उनको बोलते हैं ना कि एक सिमिलरिटी कैसे देखे जा सकती है। श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं, इसलिए वे युग की समस्याओं का हल करने का एक विराट संकल्प लेके आए और समस्याएं भी बहुत तरह की थी। और परम पूज्य गुरुदेव थे, वो भी आप देखें तो आज की जो समस्याएं क्या है, जनमानस में जो उसकी मानसिकता जो खराब हो गई है उसको दूर करके और मनुष्य में देवत्व व धरती पर स्वर का अवतरण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो है जन्म लिया। तो हम देखें तो दोनों ही जगत की समस्याओं को हल करने आए। इसलिए कहा गया है संभवामी युग युग, कि धर्म को जब भी कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी उसी अवतार के रूप में जो है जन्म लिया है। हम देखें तो भगवान कृष्ण में एक और विशेषता थी, उनका भक्त वत्सल होना। यानी भगवान बार बार गीता में कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, उन्हें सर्वाधिक स्नेह करता हूँ। अगर हम देखें तो महाभारत युद्ध के बाद की बात है कि युधिष्ठिर जो है वो कृष्ण से मिलने आए और श्री कृष्ण अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे। बाहर जब युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे तो बाहर आने पर उन्होंने पूछा कि भगवान आप तो स्वयं परमात्मा है, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। तो वो क्या बोले कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था, वे इस समय जो है कांटों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो देखिए भक्त भगवान का जो है ध्यान कर रहे थे। अगर हम देखें तो समझा है कि गुरुदेव को ऐसे सब प्रिय है, पर वो विशेष कृपा किस पर उनकी आती है, जो कि उनके कार्य को, उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए अग्रसर रहता है। और परम पूज्य गुरुदेव भी प्रेम के महासागर थे, जैसा कि भगवान कृष्ण के अंदर इतना प्रेम था। हम जानते हैं कि जिस कक्ष में पूज्य गुरुदेव का निवास है वहाँ उसके पीछे गौशाला है, और जब भी गाय और बछड़े को अलग अलग बाड़े में देखते थे और वो देखते थे कि माँ उसकी इतनी व्याकुल है, उसको पास नहीं आने दिया जा रहा है, तो वेदना से उनकी आंखों में आंसू छलछलाते थे। और वे अखंड ज्योति में लिखते हैं कि जो बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की जो उदासी है और व्यथा वेदना हमें देखी है, यही उदासी और जो व्यथा वेदना है वे हमारे अंदर है जब हम अपने बच्चों से दूर होते हैं, या हम देखते हैं कि उनको हमने किस तरह से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कितने अच्छे से गुरुदेव के प्रेम का और जो भगवान कृष्ण के प्रेम का यह समानांतर जो है वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जब उनसे पूछा गया कि गुरुदेव धर्म की स्थापना क्या है, गुरुदेव बोले मानव मात्र का धर्म है कि सभी धर्मों से बढ़कर युग धर्म अर्थात समय धर्म को समझे और उसका पालन करने में बिल्कुल पीछे ना रहे। और आज का युग धर्म क्या है, समाज को दुश्चिंतन और दुर्भावनाओं की अग्नि से बचाना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम तो वो अपनी माला में अटक के रह गए हैं। तो देखिए मानव धर्म का कितना सुंदर विश्लेषण गुरुदेव ने किया है। अब गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें। अब गुरुदेव ने एक और चीज है, हम देखें तो अर्जुन किसको कहा है। अब देखिए कितनी सुंदर परिभाषा दी, और इससे गुरुदेव के ज्ञान की यही विशेषता है कि हम अपने आप को उस विषय के अंतर्गत रख के सोच सकते हैं। गुरुदेव ने यहाँ पे क्या बताया है कि अर्जुन माने अस्थिर, डावाडोल प्रकृति का मनुष्य। आज हर व्यक्ति अर्जुन ही दिखाई दे रहा है, दोष दुर्गुणों से परेशान है, छोड़ना भी चाहता है लेकिन अर्जुन की भांति रिश्तेदारों से लड़ना नहीं चाहता। इसलिए अगर हम देखें तो जो अखंड ज्योति, प्रथम अखंड ज्योति जो निकली थी, उसके प्रथम पृष्ठ पर सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का चित्र दिया हुआ था। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र अर्थात अच्छे विचार, ऊंचे सिद्धांतों का चक्र। हमने अपने मिशन को सुदर्शन चक्र बनाया है, गुरुदेव बोलते हैं, जो श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से कुविचारों की गर्दन काटने के काम आता है। कितना सुंदर गुरुदेव की जो व्याख्या रहती है और समझाने का ढंग रहता है कि हमको समझ आता है, सीधे सीधे समझ आ रहा है कि जो सुदर्शन चक्र है वो लोगों का जाके और गलत चीजों को हनन करता था। हमारे गुरुदेव ने भी विचारों की क्रांति के द्वारा, विचारों के सुदर्शन चक्र के द्वारा और गलत विचारों को काटने का बीड़ा उठाया है। और यदि हम देखें तो भगवान जो है वो महाभारत में उनके सारथी बने थे। सारथी का अर्थ क्या होता है, अपने मन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दे। और उनका एक और नाम है ऋषिकेश।
अर्थात इंद्रियों का अंतःकरण का स्वामी। तो यदि हम परम पूज्य गुरुदेव को हम देखें, हमारे जीवन के सारथी कौन हो सकते हैं आज के कृष्ण? हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा। तो यदि हम उन्हें अपने इंद्रियों के अंतःकरण के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित कर ले और जीवन नैया का सारथी बना ले तो कहीं कोई कठिनाई होगी ही नहीं। और यहाँ पे बता रहे कि हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन अर्थात जो टेढ़ा नहीं, सीधा सरल है और स्पष्ट भाव में कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जब वो आके कहता है कि मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूं और मुझे कर्तव्य कर्म समझाइए, शिष्यस्ते अहम शाधि माम ताम प्रपन्नम। और जब यह व्यवहार आकर, हमारा भाव आके मन में आकर व्यवहार में उतरने लगता है तो भगवान का गीता संदेश जो है वो आरंभ हो जाता है। शरणागति, शरणागति यही समझना गीता का मर्म है। किस बात की शरणागति? अहंकार का, कर्मों के फल का, कर्म आसक्ति का समर्पण, त्याग। बार बार भगवान ने अर्जुन को समझाया कि यह सब हमारे लिए आत्मसात करने योग्य है। और युग धर्म के रूप में अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। और भगवान क्या कह रहा है? तू लड़, जब तक 100 कौरवों को नहीं मारेगा तेरा उद्धार नहीं होगा। अर्जुन कहता है कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूं? कौरव माने 100 बुराइयां और पांडव माने 5 अच्छाइयां। कौरव माने 100 कुविचार और पांडव माने 5 सद्विचार। 100 कौरवों के लिए 5 पांडव काफी है, लेकिन इससे युद्ध करना पड़ेगा। जब तक पांडव इन कौरवों से नहीं लड़ेंगे तब तक मानव मात्र को शांति नहीं मिलेगी। अब आज हम हर कुछ अच्छा है, ठीक है, कोरोना तो सबके लिए आया है, लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने दोष दुर्गुण और स्वयं की ही कमियों और स्वयं के ही विकारों से परेशान है और स्वयं की ही गलत निर्णय से जीवन में और स्वयं की ही गलत सोच के कारण परेशान है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इन बुराइयों से लड़े बिना तेरा उद्धार नहीं हो सकता। चाहे तू कितनी भी माला घुमाता रहे, यज्ञ जप तीर्थ करता रहे, पर ये बुराइयां तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगी। और यही परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, बार बार हमको याद दिला रहे हैं, हमको अर्जुन बनना है। कौन सा अर्जुन? वह अर्जुन नहीं जो एकदम डिप्रेशन में चला गया था कि मेरे तो जो है होंठ सूख रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ से गांडी छूटा जा रहा है। वो अर्जुन जो भगवान कृष्ण की शरण में आया कि मैं शिष्य भाव के आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरणागति में हूँ और मुझे कर्तव्य कर्म समझाइए। और यही गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा आप तो इतना अच्छा जीवन है, हम तुमको आश्वासन दे रहे हैं, हर तरह से तुमको ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन तब भी तुम वही अर्जुन बन के रहना चाहते हो। अर्जुन बार बार कह रहा है इन बुराइयों से कैसे लड़ूं, मुझे तो चैन ही नहीं आता इनके बिना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं सीधे सीधे, अगर तू इनसे नहीं लड़ेगा तो नरक में जाएगा, और यदि लड़ेगा तो इन्हें मारकर राज्य का सुख भोगेगा। यानी हमारे गुरुदेव भी बोल रहे हैं कि बेटा ये जो सब करके रखा हुआ है बस तुमको श्रेय लेना है। जैसा कि अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण की शरण में आ गया तो महाभारत का अगर हम देखें युद्ध का पूरा श्रेय जो है अर्जुन को मिल गया। तो गुरुदेव भी ये बार बार बोल रहे हैं कि बेटा अर्जुन बनो, आज के अर्जुन बनो। और जिस तरह से इतना सुनकर भी जब और कितना उनको समझाया अर्जुन को, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं हो रहे थे। भगवान कृष्ण जैसा सुधारक व्यक्तित्व निर्माण करता निराश नहीं हुआ, और जब भगवान ने देखा तो सीधी उंगली से घी नहीं जो निकल रहा है, तो उन्होंने बहुत खरी खोटी भी उनको सुनाई थी कि तेरा जैसा काया, तेरा जैसा नपुंसक व्यक्ति जो इस संसार में दूसरा नहीं है। असली वीर तो वह है जो अपने दोष दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सके। तो गुरुदेव भी यहाँ पे बताते हैं कि बेटा जो कठिनाइयाँ आती हैं बार बार आपको वो अलग अलग तरीके से गुरुदेव की फटकार है कि तुम इतना सब हो जाने पर भी नहीं समझते हो और बार बार भटक जाते हो अपने मार्ग पर। तो भगवान कृष्ण के अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह अपनी सच्ची उपासना करे भगवान कृष्ण की, यानी भगवान कृष्ण के मार्ग को अपनाए। सदमार्ग में भटके हुए जो अर्जुन है उसको पहले प्यार से आध्यात्म का मार्ग समझाए, उन्हें युग धर्म का निर्वाह करने के लिए तैयार करे, दोष दुर्गुण को त्यागने के लिए तैयार करे। लेकिन जब ये मार्ग असफल दिखे तो कष्ट कठिनाइयों का भय दिखा कर तैयार करे, प्रेम से तैयार करे, साम दाम दंड भेद, लेकिन उसके पहले अपने आप को तैयार करना जरूरी है। गुरुदेव बोलते हैं ना, बने और फिर बनाए। गुरुदेव तो क्लियर कहते हैं सीधा सीधा कि बेटा धर्म जो है वो कायरों और कमजोरों बुजदिलों की जागीर नहीं है, ये तो वीरों और योद्धाओं और साहसियों की धरोहर है। तो हमको गुरुदेव बोल रहे हैं साहसी बनो और अपने आप को अर्जुन की तरह उठ खड़े हो, गांडी उठा लो। आज आपको बार बार समाज पुकार रहा है, राष्ट्र पुकार रहा है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। और गुरुदेव इसलिए बार बार हमको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण के अगर हम व्यक्तित्व को पूरा नहीं समझ पाते तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हम अर्जुन कैसे बने। उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव को भी जो है जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम देखें
तो जब भी हम गुरुदेव को लेकर साथ चलेंगे और हर कुछ उनको समर्पित करते चलेंगे तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और यदि हम सोचेंगे कि दुनियादारी में पड़े रहे और अहंकार की पूर्ति में पड़े रहे तो हम हमेशा ही असंतुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे। बोलते हैं ना कि जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने क्या मांगा था, जब भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन मांगो, तुम क्या मांगते हो, तो उस समय भगवान जो श्री कृष्ण को मांग लिया था अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी या मजाक करते हुए क्या कहा था, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन ने क्या कहा था, देखिए, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो हमारी भी वही स्थिति है कि हम ये ना सोचें कि कई बार कि बाकी चीजें तो है नहीं दुनियादारी की, इतना सुख भोगने यहाँ आए थे और ज्यादा अहंकार की पूर्ति कर ले, सब है। जिसको गुरुदेव मिल गए उसको दुनिया में क्या चाहिए, क्योंकि गुरुदेव से हमारा संबंध जो है वो निस्वार्थ का है बिल्कुल, और कभी भी हमको निराशा नहीं होगी। बाकी दुनियादारी के जो संबंध होते हैं ना वो ज्यादातर स्वार्थ के संबंध होते हैं। हम उन्हीं लोगों के लिए इतना मरते हैं जो हमको बाद में तकलीफ भी पहुंचाते हैं कई बार। तो इसीलिए अपना कर्तव्य करें दुनिया में रह के, लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक संबंध है परम पूज्य गुरुदेव से, हमारे कृष्ण से, हमारे जीवन के सारथी से, उनसे हम जो है वो संबंध जो है अधिकाधिक बना के रखें। श्री कृष्ण की जो शिक्षा है वो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने क्या कहा है, हर कार्य को कुशलता पूर्वक करने की सीख देते हैं और योग से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। योग कर्मसु कौशलम, यानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक ही समय में सघन प्रेम और घोर संग्राम दोनों का संतुलन है। हमारे जीवन में जब हम बोलते हैं ना कि सुख आता है तो भटक जाते हैं और दुख आता है तो अटक जाते हैं, नहीं, हमको भी जीवन में सामंजस्य लेके, समभाव लेके चलना है और एक तरह से अपने जीवन को योग बना के रखना। योग यानी भगवान और आत्मा का परमात्मा से मिलन, कि जब हम इस योग को संतुलित करते रख सकेंगे तभी तो उस परम परमात्मा से एकाकार हो सकेंगे। गुरुदेव यहाँ पे बार बार अलग अलग तरीके से हमको बताना चाहते हैं कि बेटा त्योहार आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा भी उस त्योहारों से कुछ असली प्रेरणा समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो बार बार गुरुदेव आह्वान करते हैं किस बात का, युग परिवर्तन का, युग निर्माण योजना का, तो उसके लिए हम बिल्कुल एकदम जो बोलते हैं ना कि पूरे साहस के साथ तैयार हो सकेंगे। अब गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं जिस तरह अर्जुन जो है कितना ज्यादा बेचैन परेशान था, तो गुरुदेव बोलते हैं कि इन दिनों जो है पार्थ सारथी की बेचैनी स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। अर्जुन को संतप्त और विकल देखकर उसे कितनी बेचैनी है उसे शायद ही कोई अनुभव कर सके। अब गुरुदेव ये किसकी बेचैनी बता रहे हैं, भगवान कृष्ण की बोल रहे हैं कि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन तो भी वो दुनियादारी में, रिश्ते नातों में इतना अटक गया है कि जो वो बेचैनी हो रही है वो उसको इसलिए नहीं हो रही है कि वो उनसे दूर हो रहा है या उनके प्रति उसको जो है अपना धनुष उठाना पड़ रहा है, वो इसलिए वो बेचैन हो रहा है, लेकिन वो दुनियादारी में अटक के ये परेशान हो रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण परेशान हो रहे हैं और उसे शायद ही कोई अनुभव कर सके, गुरुदेव बोल रहे हैं। और गुरुदेव भी ये परेशान हो रहे हैं कि पार्थ सारथी यानी पार्थ के सारथी श्री कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव हैं, अर्जुन यानी हम सभी प्रज्ञा परिजन, जिन्हें विकल जीवन जीते देखकर उन्हें कितनी व्यथा हो रही है यह समझा जा सकता है। और इसीलिए गुरुदेव और गीता के संदेश को हम अलग करके नहीं चल सकते। और अलग अगर हम देखें तो किस तरह से उन्होंने पूरे जीवन में हर तरह की कठिनाइयां होते हुए भी वो अपने आप को एक बैलेंस करके रख सके। तो हमारे जीवन में क्यों कोई परेशानी आती है, इसीलिए आती है कि हम अटक जाते हैं, हम सोचते हैं कि बस अब इतनी परेशानी आ गई कि हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के जीवन से देखें, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से देखें कि इतनी ज्यादा परेशानी आई तो वो किस तरह से हंसते हंसते खेलते और उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं भूला। हमको भी लक्ष्य को नहीं भूलना है। परम पूज्य गुरुदेव से, हमारे भगवान कृष्ण से हम जब जुड़ चुके हैं, उन्होंने अर्थी के रूपी जो पूरी जो उसकी बोलते हैं ना कि कमान अपने हाथ में लिए, तो हमें किस बात की चिंता है, हम जबरदस्ती चिंता करते रहते हैं। और गुरुदेव ने तो क्लियर कहा है, क्या कहा है कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे पीछे, हमारा वरद हस्त है और तुमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हम गुरुदेव को सही रूप में समझे, जिस तरह से जब अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को सही रूप में जब समझ गया, पहले वो अपना बाल सखा समझते रहे और कुछ मित्र समझते रहे, लेकिन जब उन्होंने गुरु के रूप में, अपने शिष्य के रूप में उनको समर्पित किया, तब उनको असली उनका व्यक्तित्व समझ आया और तब उन्होंने वो अपने जो दिव्य नेत्र प्रदान किए उसके द्वारा उस विराट ब्रह्म का वो दर्शन कर सका।
हम भी गुरुदेव के विराट ब्रह्म का दर्शन कर सके। गुरुदेव बोलते प्रेम बांटो बेटा अपने आप को, इतना ये जो विराट विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप है ये किसका है? परम पूज्य गुरुदेव का, भगवान कृष्ण का ये रूप है, तो हम क्यों ना प्रेम बांटे। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि बेटा यदि आप मेरे को प्यार करते हो तो आप ये समझो कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, विचार हूँ। यदि हम भगवान कृष्ण को केवल एक मूर्ति में, एक चित्र में समेट के रख देंगे तो उनके विश्व ब्रह्मांड रूपी रूप को नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माता यशोदा ने जब भगवान कृष्ण ने बाल रूप में उन मिट्टी खा ली थी और जब माता यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया तो उनको कितना विराट ब्रह्म पूरा दिखाई पड़ा था उनके मुख के अंदर। तो हम भी परम पूज्य गुरुदेव के विश्व ब्रह्मांड रूपी जो है दर्शन करना चाहते हैं तो उनका काम करना पड़ेगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पण को बढ़ाना पड़ेगा और गुरुदेव के जो फिलॉसफी है उसको समझना पड़ेगा और साथ में ये समझना पड़ेगा कि गुरुदेव व्यक्ति नहीं है, विचार है। और गुरुदेव बोलते हैं मेरा सच्चा शिष्य वह है जो मेरे विचारों को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाता है, जो मेरे विचारों की ओर ध्यान नहीं देता, जो मात्र यज्ञ करता है, माला घुमाता है, गायत्री जपता है, उसको मैं अपना प्रिय शिष्य नहीं मानता। वो तो ठीक है, आपकी शुरुआत के लिए ठीक है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि वो बैलेंस बना रहे। मेरा आशीर्वाद और गायत्री माँ की कृपा भी उन्हीं पर बरसती है जो मेरे सद्विचारों को फैलाते हैं, क्योंकि गायत्री का अर्थ है सद्विचारों को फैलाना और गायत्री माता की सच्ची सेवा भी यही है, यही गायत्री का विचार है। मैंने अपने बेटों से, अपने बच्चों से बहुत आशाएं लगाई थी, लेकिन मेरे बेटे अहंकार की पूर्ति में व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि मेरे विचारों को साहित्य के माध्यम से सारे विश्व फैला दिया होता तो मिशन आज और ज्यादा बढ़ गया होता। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं देखिए, अब हम ध्यान दें। जैसा हमेशा आप जानते हैं मेरे प्रिय बच्चों, रावण मरने वाला है, गोवर्धन उठने वाला है, तुम लोगों को श्रेय बस लेना है, बस मेरे विचारों को फैला दो, मैं सारी समस्याओं को हल कर रहा हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यदि जो परिवार के लोग हैं यदि अपनी अहंकार की पूर्ति में लगे रहे तो मैं दूसरों से अपना कार्य करा लूंगा और जो श्रेय उन्हें मिलने वाला था वो दूसरों को मिल जाएगा और अपनी भूल को सुधार लो। तो देखिए बार बार गुरुदेव अलग अलग रूप में आके हमको जगा रहे हैं। अब तो हम जागे, अब तो हम सही तरीके से जो अपने जीवन जीना सीख लें। कृष्ण बन के वो बार बार जगा रहे हैं और जीवन के महत्व को जो है समझा रहे हैं और ऐसे सामर्थ्यवान गुरु हमको मिले हैं। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम हर त्यौहार को, हर एक महामानव की जो जयंती है उसको बहुत विशेष रूप में व्यवहारिक ज्ञान के रूप में समझ पाते हैं और निश्चित रूप से उसको सही तरीके से यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो अपने जीवन का कायाकल्प कर लेते हैं। एक ही बात अपने जीवन में हमको ध्यान रखनी है, क्या? शरणागति, पूर्ण रूप से शरणागति। और केवल एक ही बात ध्यान रखना है, गुरुदेव जैसा आप बोलेंगे वैसा हम जीवन जिएंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम जीवन बन के दिखाएंगे। करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव।